नमस्कार, मेरे YouTube चैनल द एजुकेशन वे में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस पहले वीडियो में जो मैंने सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत धर्म बताया था, उसकी विशेषता, उसके तत्व को बताया था, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को धर्म की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों में से आत्मावाद या जीववाद के सिद्धांत को बताऊँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। मनुष्य के मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठा कि आखिर इस धर्म जैसी जटिल संस्था का जन्म कैसे हुआ। वे कौन सी परिस्थितियाँ, दशाएं एवं कारक थे जिन्होंने धर्म जैसी संस्था को जन्म देने में सहायता प्रदान की। अनेक मानवशास्त्रियों ने धर्म की उत्पत्ति को ज्ञात करने के लिए आदिम समाजों का अध्ययन किया। आदिम समाज छोटे एवं सरल प्रकृति के होते हैं, अतः वे संस्कृति के प्रारंभिक रूप एवं उद्गम को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण अध्ययन किया। आदिम समाज छोटे एवं वीडियो को मैं यहाँ से रिपीट करती हूँ। अनेक मानवशास्त्रियों ने धर्म की उत्पत्ति को ज्ञात करने के लिए आदिम समाजों का अध्ययन किया। आदिम समाज छोटे एवं सरल प्रकृति के होते हैं, अतः वे संस्कृति के प्रारंभिक रूप एवं उद्गम को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अनेक मानवशास्त्रियों ने सोचा कि आदिम समाजों से ही आधुनिक जटिल समाजों की उत्पत्ति हुई है, अतः आदिम समाजों से ही धर्म की उत्पत्ति का पता लगाने का प्रयत्न किया जाए। आदिम जातियों में धर्म की खोज के दौरान कई प्रकार के विश्वास एवं कर्मकांडों का ज्ञान हुआ, जिन्होंने विभिन्न सिद्धांतों को जन्म दिया। टायलर ने धर्म का प्रारंभिक रूप आत्मा में विश्वास को माना है, जिसने आत्मावाद को जन्म दिया। मैरट जीव सत्तावाद या मानववाद में, मैक्स मूलर प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास में, फ्रेजर जादू टोना की असफलता में एवं दुर्खिम श्रम समाज में, तथा प्रकारवादी धर्म के प्रकारों में ही धर्म की उत्पत्ति ढूंढते हैं। अब हम यहाँ धर्म की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना करेंगे। विभिन्न सिद्धांतों में से हम लोग आत्मावाद या जीववाद की विवेचना करेंगे। आत्मावाद या जीववाद आदिम धर्म के बारे में सर्वप्रथम सिद्धांत अंग्रेजी मानवशास्त्री टायलर ने प्रस्तुत किया था। अपने धर्म के उद्गम को खोजा और उसकी विस्तृत व्याख्या ही नहीं की, वरन उसने उसके जादू एवं विज्ञान में ने भेद को बताया। हर्बर्ट स्पेंसर भी इस बात के समर्थक थे। टायलर ने कहा कि ऊपरी तौर पर हमें धर्मों की बहुलता एवं उनमें अंतर देखने को मिलते हैं, पर मूल रूप में वे सभी एक ही विचार पर निर्भर हैं, और वह है आत्मा या जीव में विश्वास। आत्मा को अपने आपने आदिम मनुष्यों से लेकर सभ्य मनुष्यों तक के धर्म का आधार माना, इसीलिए उनके सिद्धांत को आत्मावाद या जीववाद के नाम से पुकारा जाता है। उन्होंने मानवशास्त्रीय शब्दकोश को एक नया शब्द आत्मावाद दिया। आत्मावाद को आप दो भागों में बांटते हैं। प्रथम, आत्मा का सिद्धांत, जिसके अनुसार यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्यों में आत्माएं होती हैं जो कि उनकी मृत्यु के बाद भी शेष रहती हैं। द्वितीय, प्रेतों का सिद्धांत, जिसके अनुसार ऐसी आत्माओं को भी स्वीकार किया गया जो मनुष्य की आत्माओं से पृथक हैं, वे दैवी आत्मा हैं। इस प्रकार आत्माएं प्रेतात्माओं से लेकर शक्तिशाली प्राणियों तक की होती हैं, जो अमर हैं तथा संसारिक घटनाओं एवं मानव जीवन को नियंत्रित एवं निर्देशित करती हैं। यही कारण है कि मनुष्य इन आत्माओं से डरने लगता है और उन्हें भय मिश्रित श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। इसीलिए ही टायलर कहता है कि धर्म आत्मा या आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। यह विश्वास उसमें दैनिक जीवन के विभिन्न अनुभवों से उत्पन्न हुआ, जो कि उसने जागृत एवं सुषुप्त अवस्था में किए और जो जीवित एवं मृत अवस्था में स्पष्ट किए हुए। निद्रावस्था में स्वप्न के दौरान वह अपने को कई कार्यों में संलग्न देखता, अपने पूर्वजों से मिलता और ऐसे स्थान पर जाता जहाँ वह
पहले कभी नहीं गया। जागृत अवस्था में वह अपनी परछाई देखता, तालाबों एवं नदियों के पानी में अपना प्रतिबिंब देखता, अपनी आवाज़ का प्रतिध्वनि सुनता। इसी समय उसने जीवित और मृत व्यक्ति में भेद भी देखा। मनुष्य के मरने पर उसका बोलना, चलना, खाना पीना सभी समाप्त हो जाता है। तब आदिम मानव के मन में यह विचार आया होगा कि ऐसी कोई न कोई शक्ति अवश्य जिसके शरीर से निकल जाने पर वह निष्क्रिय हो जाता है। यद्यपि मृत्यु के बाद ही वही दिखाई दे तो जीवित की तरह ही देता है, परंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है कि वह ऐसा नहीं है। इस प्रकार आदिम लोगों में यह अदृश्य वस्तु या शक्ति जिसके शरीर में रहने तक व्यक्ति जीवित रहता है और शरीर में अलग होने से मर जाता है के प्रति विश्वास पैदा हुआ और उसे आत्मा के नाम से पुकारा गया। टायलर के अनुसार आत्मा एक पतली निराकार मानव प्रतिमूर्ति आकृति में कोहरा, चलचित्र या छाया की भांति है। आदिम मानव के मन में यह प्रश्न यह भी रहा होगा कि निद्रावस्था और मृत अवस्था में पर्याप्त समानता होने पर भी निद्रावस्था मृत्यु जैसी क्यों नहीं है। स्वप्न में शरीर में कोई शक्ति निकलकर विभिन्न स्थानों पर जाती है, विभिन्न मृत एवं जीवित व्यक्तियों से मिलती है और नींद टूटने पर पुनः लौट आती है। मृत अवस्था में भी शरीर में कोई शक्ति निकलती है जो शरीर को निष्क्रिय कर देती है, परंतु वह पुनः नहीं लौटती। इस प्रकार के अनुभवों ने आदिम मनुष्यों को दो प्रकार की आत्मा की धारणा पैदा की। प्रथम, मुक्त आत्मा जो मनुष्य के शरीर से बाहर जाती है और हर तरह के अनुभव करके पुनः लौट आती है। दूसरी, शरीर आत्मा जो एक बार शरीर छोड़कर चली जाती है तो पुनः लौटकर नहीं आती और मनुष्य मर जाता है और उसकी आत्मा भूत या प्रेतात्मा बन जाती। यह आत्मा अमर है। यदि ऐसा नहीं होता तो बहुत समय पूर्व मरे व्यक्ति स्वप्न में कैसे और क्यों दिखाई देते। भारत में एवं अन्यत्र भी मनुष्य के मरने पर कुछ जनजातियों में दो प्रकार के अंत्येष्टि क्रियाएं की जाती हैं, एक हरी व दूसरी सूखी, जो इस अनिश्चितता की सूचक है कि संभवतः आत्मा पुनः लौट आए। हरी दाह क्रिया मृत्यु के तुरंत बाद की जाती है और सूखी दाह क्रिया कुछ समय बाद, जबकि आत्मा के पुनः लौट आने की कोई संभावना शेष नहीं रहती। टोडा जनजाति में दोनों ही प्रकार के अंत्येष्टि क्रियाएं की जाती हैं। वो लोग सूखी दाह क्रिया को जगटापा कहते हैं। कोटा लोग हरी दाह क्रिया को पटसऊ और सूखी दाह क्रिया को वर्णदऊ कहते हैं। इस प्रकार टायलर के मतानुसार इन अमूर्त और अभौतिक प्रेतात्माओं के प्रति भय एवं श्रद्धा की आदिम धर्म का मूल है। ये आत्माएं मानव के नियंत्रण से परे हैं, परंतु ये मनुष्य से संबंध रखती हैं, इसके अच्छे या बुरे कर्मों से प्रसन्न और अप्रसन्न होती हैं। इन्हें प्रसन्न रखने पर ही मनुष्य को लाभ और आनंद मिल सकता है, अतः मनुष्य इनकी पूजा और आराधना करता है। इस प्रकार पूर्वज पूजा और आराधना का प्रारंभिक रूप तथा समाधि या कब्र ही प्रारंभिक मंदिर था। अबोध बच्चे की तरह आदिम मानव सजीव व निर्जीव में भेद नहीं कर सकता था, अतः उसके प्राकृतिक तत्वों में भी आत्मा की कल्पना की। अनेक आत्माओं में विश्वास ने बहुदेववाद को जन्म दिया और धीरे धीरे वह एकेश्वरवाद में विकसित हुआ तथा धारणा बनी कि सारी दुनिया एक ही महान आत्मा या विश्व आत्मा द्वारा संचालित होती है। आलोचना टायलर सिद्धांत। अब हम लोग सिद्धांत की, जो कि आत्मावाद या जीववाद है, ये हम लोगों ने सिद्धांत को पढ़ा। अब इसकी बात आलोचना की करती है। टायलर का सिद्धांत पहले कई मानवशास्त्रियों द्वारा स्वीकार किया गया, जिसमें जर्मनी के मानवशास्त्री प्रमुख है, परंतु विभिन्न अध्ययनों के आधार पर आत्मावादी सिद्धांत में कई दोष पाए गए। सिद्धांत के एंड्रे यूलेग, मैरेट, जेम्स आदि ने निम्नलिखित आलोचनाएं की। पहली आलोचना है, समस्त सिद्धांत को देखने से ज्ञात होता है कि टायलर ने आदिम मानव को तर्कशील एवं दार्शनिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया, जो कि वह कभी नहीं था, और जिस व्यवस्थित क्रम में उसने इस सिद्धांत को रखा, ऐसा आदिम मानव तो क्या आधुनिक मानव
भी नहीं कर सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः टायलर को वस्तुस्थिति का पूर्ण ज्ञान नहीं था, क्योंकि उसने अपने तथ्यों का संकलन यात्रियों और ईसाई धर्म के प्रचारकों द्वारा किए गए रोचक वर्णनों से ही प्राप्त किया। उन लोगों ने आदिम धर्म को ईसाई धर्म के दृष्टिकोण से देखा। टायलर आत्मा में विश्वास को ही धर्म का आधार और आदिम समाजों में उच्च देवता की धारणा का अभाव मानते हैं, परंतु लैंग का मत है कि ऑस्ट्रेलिया की कुछ जनजातियों में ईश्वर की धारणा पाई जाती। शिम्ट ने भी निग्रिटो जनजातियों तथा कैलिफोर्निया की फ्यूजी जनजातियों में ईश्वर की धारणा का उल्लेख किया है। अतः टायलर का यह त्रुटिपूर्ण और आदिवासियों में उच्च देवता की धारणा का विकास बाद में हुआ, पहले आत्मा की धारणा ही थी। मैरेट का मत है कि आदिम जनजातियों में आत्मा की धारणा ही नहीं वरन अन्य धारणाएं भी पाई जाती हैं, जैसे जीवी सत्ता में विश्वास, जिसके कारण जीव सत्तावाद के सिद्धांत का जन्म हुआ। टायलर ने धर्म की उत्पत्ति को अति सीधे एवं सरल रूप से प्रस्तुत किया है। केवल परछाई, प्रतिध्वनि, स्वप्न, मृत्यु के अनुभव से ही धर्म जैसी जटिल संस्था का जन्म दिया होगा, ऐसा नहीं माना जा सकता। धर्म एक सामाजिक तत्व है, अतः इसकी उत्पत्ति में सामाजिक कारकों का भी हाथ रहा। केवल आत्मा में विश्वास से ही धर्म की उत्पत्ति स्वीकार करना सामाजिक तथ्यों की अवहेलना है। उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी टायलर ने सिद्धांत की दृष्टि से महत्व है कि आपने ही सर्वप्रथम धर्म की परिभाषा देकर उसे व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया, जिसके बाद में मानवशास्त्रियों के लिए इस क्षेत्र में अध्ययन का मार्ग खोल दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने धर्म की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों में से आत्मावाद या जीववाद के सिद्धांत को पढ़ा, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने इस सिद्धांत को पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग धर्म की उत्पत्ति के दूसरे सिद्धांत को पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में मैंने एक ही सिद्धांत को बताया हुआ है। और इस धर्म से रिलेटेड बाकी की जानकारी ऊपर की वीडियो जो कि प्ले लिस्ट में है, तो आप लोग उन वीडियोस को भी देखें। और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और तब आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एक बात और, इस चैनल पर मेरे सिर्फ सोशल एंथ्रोपोलॉजी या सामाजिक मनोविज्ञान की ही वीडियो नहीं आएंगे, और पहले भी मैंने प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स के 2-3 वीडियो पढ़ाए हुए हैं, और इंग्लिश का भी है, और भी सब्जेक्ट के वीडियोस आएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। अपना प्यार और सपोर्ट इस तरह से बना रहें। थैंक यू सो मच।